हाय एवरीवन। आज हम अपने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो के साथ हाज़िर हुए हैं। मैं आप सबको वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट लर्न एजुकेशन, जिसमें हम प्रिपरेशन सीरीज़ को स्टार्ट किए हुए हैं। लेक्चरर, हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और जितने भी पेडागोजी के एग्ज़ाम होते हैं टीचिंग के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, वो है सुक्राट्स के बारे में, जिसे उर्दू में सुकरात भी कह देते हैं। ही वॉज ग्रीक फिलोसफर बॉर्न इन अलेप्स, एथेंस। ठीक है, ग्रीक्स की हम बात कर रहे थे, यूनानियों की। तो सुकरात भी एक यूनानी फिलोसफर था जो एथेंस के अंदर एलोप्स एक इलाका है, वहाँ पैदा हुआ, जो अपने आप में एजुकेशन के लिहाज से बहुत अहम पर्सनैलिटी मानी जाती है। इसके मुताबिक इसके व्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे कि वो एजुकेशन को कैसे देखता है। ही सेड दैट नॉलेज इज़ ट्रुथ। तो ये कहता है कि जो इल्म है वो ही सच है, यानी कि जो इंसान को पता है, ऐसा नहीं है कोई अगर आपको आके कोई ऐसी नॉलेज दे जो हम कह सकते हैं जिसको फेक या तोहम प्रस्ती के ऊपर, कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। नॉलेज, इल्म वही है जो आपको नज़र आ रहा है, वही ट्रुथ है, वही सच है। तो ये इसका मानना था। पर्सन शुड फाइंड ट्रूथ, वर्क वाइजली एंड रैशनली। हाँ, अब इंसान को क्या चाहिए कि इंसान सच की तलाश करे और अपने काम को बेहतर तरीके से अंजाम दे और रीज़न्स तलाश करे। थिंक रैशनली या रैशनली, यहाँ जो मीनिंग है उसके मायने है कि रीज़न्स, कि किसी भी नॉलेज के ऊपर, किसी भी इल्म के ऊपर अंधा एतमाद नहीं करना। आप उसको, उसके पीछे रीज़न्स को तलाश करें, रीज़न्स को देखें, क्या आपके मुताबिक वो रीज़न्स ठीक हैं या गलत हैं। अगर आपके मुताबिक वो रीज़न्स ठीक हैं तो तब आप उसके ऊपर अमल करें। ही स्ट्रेस्ड ऑन मॉरल एक्सीलेंस। ये इंसान की मॉरल पर्सनालिटी के ऊपर भी बहुत जोर देते थे कि इंसान को एक मॉरली आइडियल पर्सनल होना चाहिए जो हर लिहाज से परफेक्ट हो। ही स्ट्रेस्ड ऑन सेल्फ एग्जामिनेशन और सेल्फ एनालिसिस। ये इस बात पे भी जोर देते थे कि इंसान को खुद ही अपने आप का तनकीदी जायज़ा लेना चाहिए कि वो क्या बेहतर जानता है, क्या बेहतर कर सकता है, कैसे इस दुनिया में रह सकता है, क्यों इस दुनिया में आया है, इसके आने का मकसद क्या है, इस यूनिवर्स का मकसद क्या है, इस यूनिवर्स के बनाने वाला कौन है, ये कैसे जो एक सिस्टम है, गैलेक्सी का सिस्टम है या हमारे यहाँ स्टार्स का सिस्टम है, ये क्यों है और ऐसा क्यों है। तो इंसान खुद चीज़ों को परखे, समझे और फिर नॉलेज को गेन करे। ये स्क्रॉथ्स की जो है कुछ बेसिक उसकी जो कंसेप्ट थे एजुकेशन को लेके वो थे। अब हम इसके टीचिंग मेथड्स के बारे में चलते हैं। ये क्वेश्चन आंसर टेक्निक को या सोक्रेटिक डायलॉग को सपोर्ट करते थे। इनका मानना था कि इंसान क्वेश्चन आंसर टेक्निक से सबसे ज़्यादा बेहतर सीखता है। यानी कि आप अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन करेंगे, उसे हिंट देंगे, तो उसको बेहतर मौका मिलेगा उसको आंसर देने का। अगर वो गलत भी आंसर दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कुछ सोच रहा है। एक दफ़ा आंसर गलत देगा, 2 दफ़ा देगा, 3 दफ़ा देगा, 4 दफ़ा देगा, आप फिर उसको हिंट देंगे और फाइनली वो एक ट्रू आंसर पर पहुंच ही जाएगा। Question answer technique was used by Socrates to motivate, stimulate students and encourage healthy discussions. Teachers ask right questions so that student thinks and answer critically. तो इसका मानना था कि जो क्वेश्चन आंसर टेक्निक है वो स्टूडेंट के अंदर मोटिवेशन पैदा करती है, उसको स्टिमुलेट करती है, इनकरेज करती है कि वो खुद भी डिस्कशन में हिस्सा ले, ना कि टीचर के क्वेश्चन आंसर में, बल्कि आपस में जो उनका सोशल सर्कल है पीयर्स ग्रुप के अंदर, वो क्वेश्चन आंसर करें और अपनी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर से बेहतर बनाएं। और टीचर के लिए भी उस बात पे वो बड़ा फोकस करते थे कि टीचर्स को चाहिए कि राइट क्वेश्चंस का उनसे पूछें और बेहतर तरीके से पूछें ताकि बच्चों के अंदर सोचने समझने की सलाहियत पैदा हो सके। अब हम इनके
टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो सुक्रेटिक ने बताए कि एक टीचर्स को कैसे क्वेश्चन बनाने चाहिए, किस तरह नॉलेज को बिल्डअप करना चाहिए एक बच्चे के लिए, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सुक्रेट्स गिव 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। इसने 4 टाइप्स के दिए हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिंकिंग विद प्रीवियस नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ाने लगे हैं तो उसमें जो आपके स्टार्ट के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए जो आपके कल के लेक्चर को टच कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि कल कुछ और पढ़ाया था आज कुछ और पढ़ाया था, डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। आपका जो करिकुलम है वो कंटिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पहले जिस स्टेप पे थे उसको लिंक करता हुआ आपका अगला टॉपिक हो। जैसे कल हमने हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ग्रीक के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसका जो लेक्चर अगला लेक्चर ले रहे हैं, हम उसी ग्रीक्स को ही आगे जोड़ रहे हैं। उसी में से हमने एक फ़िलासफ़र को उठाया, एजुकेशनिस्ट को उठाया जो सोक्रेटिस थे, उसको हम लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आपने इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पैदा करें कि पिछले लेसन से आप उसको लिंक करें ताकि बच्चे के अंदर जो पिछला नॉलेज है वो भी रिपीट हो जाए और आगे वाले नॉलेज को समझने के लिए वो क्या हो जाए, तैयार हो जाए। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है डेवलपिंग क्वेश्चन। जब उसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आप पूछ लें, उसकी समझ बना लें, उसे रेडी कर लें पढ़ने के लिए, तो जो नया टॉपिक है उसके ऊपर आप क्वेश्चनिंग शुरू कर दें, जिससे बच्चे के अंदर उस टॉपिक के बारे में भी अवेयरनेस आ जाएगी। उसके बाद टीचर उसे जितना ज़्यादा एलैबोरेट करेगा बच्चे को उतनी आसानी से समझ आता रहेगा। थर्ड जो स्टेप है वो है रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस, यानी कि अब आपने जो पहले क्वेश्चन किए उनको रिकैप करें ताकि बच्चा उसको अच्छे तरीके से जहन नशीन कर ले, समराइज़ कर ले और उसकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। उसे आप रिकैप करें बार बार 3 से 4 बार आप क्वेश्चन पूछें, बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग बेस्ट डेवलप हो जाएगी और वो आसानी से उन क्वेश्चंस को, उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ लेगा। यानी कि सिर्फ क्वेश्चंस की मदद से ही एक बच्चा अच्छे तरीके से अपने लेसन को समझ सकते हैं। जैसे हम मैथ्स के अंदर यूज़ करते हैं कि 2+2 क्या होता है, प्लस कैसे करते हैं, चीज़ें कैसे प्लस होती हैं, 1+2 कैसे होता है, 3+1 कैसे होता है। तो इस तरह बार बार उनके आंसर पूछते हुए बच्चे के अंदर अब क्या हो जाती है, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है बार बार रिपीट करने से क्वेश्चन को, और वो अब बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करके आंसर देने के काबिल हो जाते हैं। अब सबसे लास्ट में क्या है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूटरी क्वेश्चन टू जज द परफॉर्मेंस एट द एंड। अब आपने वैल्यूटरी क्वेश्चन करने हैं कि जो आज आपने आज का टॉपिक पढ़ाया था उससे रिलेटेड आपने पूछना है कि बच्चों को कितना समझ आ गया है या कितना नहीं आया। जब आप बच्चों से पूछेंगे उस टॉपिक से मुताबिक, अगर बच्चे सही आंसर दे रहे हैं तो इसका मतलब है बच्चों की अंडरस्टैंडिंग हो गई है उस टॉपिक से रिलेटेड और बच्चों को समझ आ गया है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बच्चे आंसर ठीक नहीं दे रहे या उतना ठीक नहीं दे रहे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बच्चों को समझ नहीं आया, तो आप दोबारा अपने टॉपिक को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था सोक्रेटिस। उसके हमने टीचिंग मेथड्स को डिस्कस किया जिसके अंदर उन्होंने क्वेश्चन आंसर टेक्निक और सोक्रेटिक डायलॉग यानी कि डिस्कशंस को ये सपोर्ट करते थे। उसके बाद हमने इनके कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किया। तो आज हम अपना लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम आएंगे एक नए फ़िलासफ़र एथेंस के ही और ग्रीक ज़माने के उसके वीडियो के साथ। तो आज हम अपना लेक्चर एंड करते हैं अपने मोटो के साथ, लर्न एंड लीड द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली। सब्सक्राइब माय चैनल एंड follow me on my Facebook page. My best wishes with all of you.